Now we shall learn about the annexures of National Curriculum Framework for Foundational Stage। मतलब उसमें कौन कौन से संलग्नक बोलते हैं उसको हिंदी। बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी लिख देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को मिला जुला के आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक भाषा से काम चलना नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी भी बोलता रहूँ। तो संलग्नक किसको कहते हैं हिंदी में? तो संलग्नक कौन कौन से हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में? तो इसमें एनेक्सर 1 इज कम्प्रिहेंसिव एंड इज अबाउट इलिस्ट्रेटिव लर्निंग आउटकम्स। मतलब इसका जो सब हेड है उस एनेक्सर 1 का, वो है इलिस्ट्रेटिव लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग आउटकम्स क्या है? हमको क्या अचीव करना है। जो आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जिसको हम लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, वो क्या है? The learners will be able to define, recall आदि आदि, ट्रांसलेट, और ये सब लर्निंग आउटकम्स है जिसको हम लोग अचीव करते हैं। मतलब कौन सी चीज़ अचीव करने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्था है, चाहे वो क्लासरूम ट्रांजेक्शन हो छोटे स्तर पे, या करिकुलम प्रिपरेशन हो बड़े स्तर पे, या उससे भी बड़े स्तर पे हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाना है, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनानी है। Annexure 2 bears illustrative practices as its heading। मतलब illustrative उसका था illustrative learning outcomes, इसका है illustrative practices as its heading and is represented as। उसमें सब चैप्टर्स भी कह सकते हैं या सब वर्क कह सकते हैं, जो भी कह लें आप उसको। पहला है प्लानिंग फॉर लर्निंग। ऑब्वियस है, प्लानिंग फॉर लर्निंग का आप मतलब समझते हैं कि लर्निंग कैसे होगा, उसके लिए प्लान करना। इन दी क्लासरूम, क्लासरूम में क्या क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, लर्निंग होता क्या है। एंड इनेबलिंग द टीचर, टीचर को समर्थ बनाना, इनलाइटन करना, स्ट्रेंथन करना। तो ये एनेक्चर 2 4 पार्ट में अंडर द हेड इलिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस कहता है प्लानिंग फॉर लर्निंग, इन द क्लासरूम, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड इनेबलिंग द टीचर, और बहुत सारी चीज़ें एनेक्स की गई है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो यदि पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो पूरा एनेक्चर वगैरह के साथ सारी चीज़ों को देखें। कुछ तो हम रिकमेंड भी करेंगे बाद में आपको। एनेक्चर 2 इज कम्प्रिहेंसिव, नॉलेज ओरिएंटेड टू टीचर्स, स्टूडेंट टीचर एंड टीचर्स एजुकेटर्स या टीचर एजुकेटर्स। मतलब दो जो है वो कम्प्रिहेंसिव नॉलेज ओरिएंटेड करते हैं, किसके लिए? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट टीचर के लिए। मतलब बीएड के स्टूडेंट जो, वो उसको स्टूडेंट टीचर हम लोग कहते हैं। और फिर टीचर्स एजुकेटर्स के लिए जो हम लोग हैं टीचर प्रिपेयर करते हैं। पार्ट 4 ऑफ एनेक्चर 2, मतलब उसमें कई सारे पार्ट हैं, जिसमें चौथा पार्ट एनेक्चर 2 इज पार्टिकुलरली यूजफुल। नाम भी लिया था हमने, पढ़ा है चारों। यूजफुल दैट रिफ्लेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ टीचर एजुकेशन एज। उसमें मतलब जो आपकी मेथड्स की संकल्पना है, जिसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा दे तो मेथड्स एंड अप्रोचेस कहते हैं, और आजकल तो बहुत सब जगह रिकमेंडेड है। तो उसमें इसकी चर्चा है, जो मुख्य रूप से इसमें कोट किया हुआ है टीचर सेमिनार्स। ये टीचर सेमिनार्स के बारे में कहता है, टीचर मेला के बारे में बात करता है, डिसेंट्रलाइज कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है, वर्कशॉप एंड पपेट्री। पपेट्री इसलिए कि वो जो पपेट जो होता है उसकी मदद से टीचिंग एक हमारा एक मेथडोलॉजी का एक पार्ट है, मेथड का एक पार्ट है। तो पार्ट 4 जो एनेक्चर 2 का है, वो इन सेमिनार के बारे में भी, मेला के बारे में, जैसे हम लोग का कंसेप्ट है फेयर का कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स फेयर, साइंस फेयर, उसकी तरफ। और छोटे बच्चे के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और वर्कशॉप मतलब जिसमें स्टूडेंट लर्न करते हैं वर्क करके, उसी को वर्कशॉप कहते हैं। और ऑन पपेट से रिलेटेड वर्कशॉप। एनेक्चर 3 बियर्स द हेड मैपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ निपुण भारत। एक कंसेप्ट है, इसको आप अलग से खोजेंगे। हमने सोचा था कि इसको इसमें डालें, फिर लगा कि नहीं वो, लेकिन थोड़ी सी चर्चा नीचे हमने कर दी है, लेकिन आप खोजें उसको। निपुण भारत एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। मतलब एनेक्चर 3 बियर्स द हेड मैपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ निपुण भारत। मतलब निपुण भारत का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है वो, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल, तो दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों का।
दिस इज डन इन द लाइट ऑफ द 3 निपुण भारत डेवलपमेंट गोल। अब अभी तो निपुण बताया, फिर ये बताया कि निपुण भारत डेवलपमेंट गोल, और उसमें गोल 1, 2 और 3 रिकमेंड किया हुआ है, इसको मेंशन भी किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, हमने भी किया है। दिस इज डन इन द लाइट ऑफ द 3 निपुण भारत डेवलपमेंटल गोल, गोल 1, 2 और 3। अब क्या है उसको आप सर्च करें इफ यू आर विलिंग टू नो। अनेक्चर 3 की बात हमने कर ली, निपुण भारत की बात कर ली, 2 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, उसकी भी चर्चा कर ली। नाउ अनेक्चर 4 बियर्स द हेड रिसर्च ऑन ECCE। अब आप समझे कि किसके लिए ज़्यादा जरूरी है, एमएड के स्टूडेंट, रिसर्च फुट है, संभव है बीएड वाले के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन जब उसके एस्पेक्ट को जानना होगा, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की कि न्यूरोसाइंस का कंसेप्ट है इसलिए, और फिर साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, डेवलपमेंटल का कंसेप्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। तो ये हेड रिचर बियर्स द हेड रिसर्च ऑन ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उसमें कैसे स्टडीज होंगी उसको आप देखें। सो अनेक्चर 3 and 4, अब ये रिकमेंडेशन है फ्रॉम माई पार्ट एज ए टीचर एजुकेटर, एज ए सीनियर टीचर एजुकेटर। अनेक्चर 3 and 4 आर particularly useful for the academicians and researchers as these contain some related information in a comprehensive manner। मतलब मैं अपने जो यंग टीचर हैं, जो डिजर्टेशन कराने वाले हैं, उनको भी कहूँगा कि आप इसको देखिए, और फिर एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं जो डिजर्टेशन करते हैं, वो भी इन एस्पेक्ट को देख के अपने रिसर्च का हिस्सा बना सकते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट की मदद से कुछ तैयार कर सकते हैं। तो ये अनेक्चर 3 and अनेक्चर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ सजेस्टेड दैट द पर्सन विलिंग टू नो about the education and research, and more importantly about educational research, must go through annexure 3 and annexure 4. So this is all about this part. Thank you.